अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खुशियाँ देखनी नसीब करें। जावियार की कटिंग का काम तो रह गया था, बस जी चाचू और मैं और पप्पो हम लोग आ गए थे। चाचू जावियार की कटिंग करवाने के लिए ले गए थे। मैं और मेरी बेटी जो है हम लोग जो है मरहबा में आ गए थे। थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट का सामान लेना था और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी, तो हमने कहा कि ये चीज़ें हम भी ले लेते हैं, तो हम मरहबा आ गए थे। मरहबा से सारी चीज़ें वगैरह लेने के बाद जब हम बाहर निकले तो जावियार अभी तक कटिंग करवा के आए नहीं थे। बस हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ गए थे, फिर उसके बाद जावियार भी आ गया था। बस जी फिर हम जो है घर वापस आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह नाश्ते के लिए मैं सालन बना लूँ, तो फिर मैंने नाश्ते के लिए कढ़ाई गोश्त बना लिया था। बेटे मेरे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और हमारे यहाँ ये शुरू से है कि ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और इसी दौरान में मैं नाश्ता बना लेती हूँ। वैसे तो मैं चौकोर पराठा बनाती हूँ और मेरे बच्चों को चौकोर पराठा ही पसंद है, मगर ईद के दिन जो है वो मैं लच्छेदार वाला पराठा बनाती हूँ। साथ ही साथ फिर मैं शीरकुरमा भी बना लूँगी। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट शीरकुरमे की होती है, क्योंकि उनको मेरे हाथ का शीरकुरमा बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा कि शामी कबाब का मसाला भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि शामी कबाब भी मेरे ख़त्म हो गए थे। नाश्ता वगैरह बना के जब मैं फ़ारिग होकर बाहर निकली तो बेबो भी जागी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी। और सफाई वगैरह का सारा काम भी हो चुका था। मैं ऊपर जाके देखूंगी कि जावियार रेडी हो चुका है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह जावियार भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको लेकर नीचे आ जाऊंगी। जावियार और मैं नीचे आ चुके थे। अब जावियार जो है वो इंतज़ार करते करते थक गया है और कार्टून देख रहा है कि बाबा और चाचू कब आएंगे। ये देखें कितने मज़े से कार्टून देख रहा है। बेटे नमाज़ पढ़कर आ गए थे, फिर उन्होंने आके मुझसे ईद मिली, जैवी ने ईद मिली और नाश्ता वगैरह मैंने लगा दिया था और अब हम लोग सब नाश्ता करेंगे। Oh my God! जावियार से थोड़ी देर खेलने के बाद फिर हम लोग सब सो गए थे, क्योंकि हमें शाम को कराची जाना था। तो फिर हमने कहा थोड़ा सा सो जाएं ताकि फिर फ्रेश हो जाएं। तो अगर सब उठ चुके थे फिर सब ने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर हमने रिफ़्रेशमेंट वगैरह खाया और उसके बाद सब बच्चे मुझसे ईदी मांग रहे थे और ईदी में भी उनको कड़क नोट चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं एटीएम से जो है वो तुम लोगों के लिए ईदी के पैसे निकलवाती हूँ। बस फिर हम लोग कराची जाने के लिए निकल गए थे। अच्छी खासी शाम हो चुकी थी, क्योंकि ईद का मौका है, मेहमानों का आने का सिलसिला भी था। तो बस इसी में जो है वो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और अब हम लोग कराची जा रहे हैं। ईद के मौके पे तो बहरिया में बहुत रश था और बहुत लोग बाहर से बहरिया में आए हुए थे, क्योंकि ऐसे मौके में बहरिया में काफ़ी लोग आए हुए होते हैं घूमने के लिए और झूलों वाली साइड में और बाहर की साइड में काफ़ी रश होता है। इवेंट्स के मौके में तो बहरिया बहुत ही अच्छा सजा देते हैं और जगह जगह बोर्ड्स वगैरह लग जाते हैं। हम लोग जा ही रहे थे तो मैंने इस लड़के को देखा कि ये कैसे बाइक में व्हीलिंग कर रहा है, और ये कितना गलत होता है कि लड़के अपनी जानों में खेलकर इस तरह की हरकतें करते हैं और इन्हें अपने घर वालों का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो जाए, चोट लग जाए, ज़ख्मी हो जाए तो फिर क्या होगा। बस इनको तो अपनी शरारतें और अपनी तफरीह सूझ रही होती है, उन्हें अपने घर वालों का ज़रा सा भी एहसास और ख्याल नहीं होता है। एरिया में काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ है ईद का। ये देखिए कितना रश हो रहा है और काफ़ी लोग जो हैं वो देख रहे थे, खुश हो रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। बस जी मैंने एटीएम से पैसे निकलवा लिए थे, क्योंकि बच्चे तो बार बार यही कह रहे थे कि हमें ईदी चाहिए।
की बात कर रही हूँ कि कितने लड़के जो हैं वो इधर आते हैं और वीडियोस और टिकटॉक वगैरह बनाते हैं। अब मैं कराची पहुँच गई थी और फिर उसके बाद मैंने जहाँ दावत में जाना था वहाँ दावत वगैरह में गए थे और फिर हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था और वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया था। वापसी में फिर मैं अपने बेटे के घर आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ स्टे करना था और ये जो जावियार हैं ये उतरना ही नहीं चाह रहे थे। The next day. घर आने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक जागते रहे, फिर हम लोग सो गए थे और जब सुबह आँख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। बस फिर दोपहर के लंच का इंतज़ाम वगैरह मेरी बहू ने किया था। बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी बनाई थी, चीज़ बॉल बनाए थे और शीर खुरमा बनाया था। खा के तो फिर मज़ा ही आ गया था। और आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है और आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? लंच वगैरह करने के बाद फिर हमने मूवी लगा ली थी और सब मूवी देख रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, हम जब भी सारी फैमिली मूवी देखने के लिए बैठते हैं तो हम लोग राजपाल यादव की वीडियो ज़रूर लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हँसाता है और बड़ा ही मज़ा आता है। सब लोग वीडियो देख रहे थे और जावियार जो है वो मज़े से चेयर में बैठे हुए इंजॉय कर रहे थे। मूवी देखने के बाद सबने प्रोग्राम बना लिया था कि हम लोग जो है बाहर खाना खाने जाएंगे। मैं भी रेडी हो गई थी, फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे। बहुत ही मज़ेदार खाना था। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।